हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 26 जनवरी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हो सकता है आप सभी में बहुत सारे लोगों को ये मालूम हो कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि 26 जनवरी मनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान को देश में लागू किया गया था। और संविधान के देश में लागू होते ही लोकतंत्र शुरू हो गया। लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। लोकतंत्र के चार स्तंभ पैदा हो गए: मीडिया, सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट। और सभी बराबर हो गए। सभी को अधिकार मिलने का वादा दावा किया गया। लेकिन क्या संविधान सही से लागू हुआ है? क्या 75 वर्षों बाद भी संविधान को सही से नहीं लागू किया गया है? जी हां दोस्तों, ये प्रश्न खड़ा कर दिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि संविधान को अभी सही तरीके से लागू ही नहीं किया गया है। बाबा साहेब के उस संविधान को अभी तक धरातल पर लाया ही नहीं गया। अगर लाया गया होता तो आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा खत्म हो गई होती। लेकिन अफसोस, भारतीय संविधान सही तरीके से देश में लागू नहीं हुआ और इसीलिए लोग भुखमरी के कगार पर हैं। लोगों की गरीबी बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं। ये कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का। साथ ही साथ दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने मोदी सरकार को भी आईना दिखा दिया है। मोदी सरकार गारंटी की बात करती है, उसी गारंटी की पोल भी खोल दी है बीएसपी सुप्रीमो ने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी के मौके पर बसपा सुप्रीमो ने किस तरीके से देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट किया उन्होंने, सुबह सुबह ट्वीट कर दिया था और उन्होंने पूरे देशवासियों को बधाई दी है। कहा है, देश और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह वह खास मौका है जब देश के लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं और पवित्र संविधान के आदर्श मानवीय मूल्यों से आम जन को लाभान्वित कराने के प्रति सरकार द्वारा आत्मचिंतन जरूरी है, क्योंकि आम जन को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान को अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगर लागू किया गया होता तो देश की सूरत और सीरत बदल जाती। वो कहती हैं, भारत का मानवतावादी संविधान को बता रही हैं कि मानवतावादी संविधान है। देश के सभी नागरिकों के न्याय और समता मूलक विकास के कल्याणकारी जीवन की गारंटी देता है, किंतु इस पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अमल नहीं करने का परिणाम है यहाँ के अधिकतर लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का त्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने आगे लिखा, देश की प्रगति का सही मापदंड गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का उन्मूलन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का विकास या बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों की पूंजी में इजाफा। अतः देश दावों और वादों के बजाय ठोस प्रगति की राह पर चले तो बेहतर है। तो जिस तरीके से मोदी सरकार दावा वादा कर रही है कि मोदी सरकार की ये गारंटी है, मोदी सरकार ने सबको घर दे दिया, मोदी सरकार ने किसानों को आय दुगनी कर दी, मोदी सरकार ने राम राज्य ला दिया, इस सब की पोल खोलने का काम कर रही हैं बसपा सुप्रीमो। उन्होंने दो मापदंड बताए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की प्रगति के लिए दो मापदंड है। पहला, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा का उन्मूलन हो, इसका खात्मा हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। एक व्यक्ति कितना खुशहाल है, उसकी जेब में कितना पैसा है, इससे पता चलता है कि देश कितनी प्रगति कर रहा है। ना कि आप जीडीपी के आंकड़े बताएं, जीडीपी का विकास कितना हुआ, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। जब तक आप प्रति व्यक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक नहीं माना जाएगा कि देश प्रगति कर रहा है। यहां तो जीडीपी के नाम पर बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों का विकास हो रहा है। उनका सीधा सीधा अटैक है बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों पर। कह रही है कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े धन्ना सेठों को बढ़ा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है।
तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इस सरकार ने क्यों नहीं संविधान को सही तरीके से लागू किया? क्यों नहीं संविधान पर यह सरकार अमल करती है? और मानवतावादी संविधान को अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया? बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि मोदी की गारंटी से देश विकसित नहीं होगा, संविधान की गारंटी देनी पड़ेगी। मोदी की गारंटी कुछ भी नहीं है, कहना पड़ेगा कि यह संविधान की गारंटी है। हर बात को संविधान के हवाले से ही कहना पड़ेगा। और दोस्तों, जो लोग संविधान की शपथ लेकर उच्च पदों पर बैठे हैं, वही संविधान से नफरत कर रहे हैं। सोचिए कैसा कलयुग आ गया है। संविधान की कोई बात नहीं कर रहा है। जिस दिन संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका को पढ़ना चाहिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए, ये पाठ कोई नहीं कर रहा है। लोग जय श्री राम, भारत माता की जय, इन तमाम नारों में व्यस्त हैं। जय श्री राम का नारा अपनी जगह है, जय भीम का नारा अपनी जगह है। इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान दिया। दोस्तों, बिना संविधान के सोचिए क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर इस देश में संविधान ना हो तो आपके साथ क्या होगा? कल्पना करके देखिएगा, पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा गणतंत्र 75 साल का पूरा हो गया है। अब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मोदी एक से एक वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनके दावे वादे हकीकत से कोसों दूर हैं। कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, हर घर को छत मिलेगा और 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा हर साल, लेकिन ये दावा पूरा नहीं हुआ, ये वादा पूरा नहीं हुआ। और जब आप दावा करते हैं, वादा करते हैं, तो उसे आपको पूरा करना चाहिए। फिर आप सही मायने में कहा जाएगा कि ये मोदी की गारंटी है। लेकिन आज भी किसानों की हालत देख रहे हैं। किसान फिर से अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली की तरफ किसान कूच करने वाले हैं। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है। याद होगा आपको, जब किसान बिल को लेकर किसान धरने पर थे, आंदोलन कर रहे थे, कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो अगर देश में संविधान को सही तरीके से लागू किया गया होता तो देश आज इतनी समस्याओं से नहीं जूझ रहा होता। दोस्तों, कहा जाता है ना तो कांग्रेस पार्टी ने, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने ही संविधान को सही तरीके से लागू किया। कहा जा रहा है कि अब इस देश को एक अम्बेडकरवादी नेता की जरूरत है, ना कि हिंदुत्ववादी नेता की, जो एक धर्म विशेष के बारे में सोचे। तो एक शासक का काम सिर्फ मंदिर का कामकाज नहीं होता है। एक शासक का काम होता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, अपने नागरिकों की शिक्षा पर ध्यान दे, गरीबी बेरोजगारी को दूर करे। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, 2024 चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और अभी हालांकि उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया है, और गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन में आएंगी या कांग्रेस के साथ आएंगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत तगड़ी इस समय तैयारी चल रही है दोस्तों। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ अभी उन्होंने मीटिंग की है, और माना जा रहा है बहुत जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। दोस्तों, ये दुर्भाग्य है कि 75 वर्षों बाद भी आज़ादी के अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला, ना कि मुस्लिम प्रधानमंत्री। मुस्लिम प्रधानमंत्री के लिए अभी तो ऐसा चेहरा कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन दलित चेहरा तो है। एक चेहरा है जिसके पास राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका कई राज्यों में जनाधार है, और जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो मायावती जी से बेहतर कैंडिडेट फिलहाल दलित समाज में कोई नहीं है, और वो डिजर्व भी करती हैं। जिसने उत्तर प्रदेश का शासन संभाल लिया, उसके लिए देश संभालने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, अब 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में जो सपने देखे जा रहे हैं उसे पूरा भी किया जा सकता है। मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री बन सकती हैं अगर सही रणनीति से चुनाव लड़ा गया तो। फिलहाल आप क्या कहेंगे? 26 जनवरी को लेकर आप क्या कहते हैं? संविधान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई 2024 में मायावती जी प्रधानमंत्री बन पाएंगी? इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।